राधे राधे दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि शरद पूर्णिमा व्रत कथा क्या है। यह कथा पढ़ने और सुनने से पूर्णिमा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा विधि क्या है, किस शुभ मुहूर्त में माता का पूजन करें और पूजन करते हुए कौन से विशेष उपाय करें जिससे माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास रहे। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। यह पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और यह देखती हैं कि उनका कौन सा ऐसा भक्त है जो इस रात्रि में जागकर सच्चे हृदय से माता की पूजा आराधना कर रहा है। इस जागने की प्रक्रिया को कोजागरी कहते हैं। जो भक्त इस प्रकार जागकर पूजा आराधना करता है, माँ उस पर प्रसन्न होकर धन धान्य की वर्षा करती हैं। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अपनी किरणों से अमृत वर्षा करते हैं। बहुत से आयुर्वेदाचार्य इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी दिन वे अपनी जीवनदायिनी औषधियों को चंद्रमा की किरणों में रखते हैं, जिससे इन औषधियों के रोगों से लड़ने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाती है, जिससे खीर में भी चंद्रमा की अमृतमयी किरणों का समावेश होने से बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और दोस्तों, अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं जिनकी धर्म कर्म में रुचि थी। अपनी रुचि के अनुसार वे पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। बस उन दोनों की आराधना में इतना अंतर था कि बड़ी बहन अपना व्रत संपूर्ण करती थी और छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इस प्रकार कई वर्ष बीतने के बाद दोनों बहनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्त हुई, पर छोटी बहन के संतान नहीं थी। छोटी बहन को संतानें हुई, लेकिन सभी संतानें पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से उस पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह एक ऋषि के पास गई और उनसे बोली कि हे ऋषिवर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण इतने समय से मुझे संतान सुख से वंचित होना पड़ा। इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि बोले, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन उसे विधि विधान से नहीं करती हो, इसी के कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली, मुझसे जाने अनजाने पाप हुआ है, आप कृपा कर मुझे इस भूल को सुधारने का उपाय बताएं। ऋषि को उस पर दया आई और उसने छोटी बहन को शरद पूर्णिमा व्रत करने को कहा। इस व्रत के पुण्य फल से उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिली। छोटी बहन ने शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया तो उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन भाग्य का खेल है कि वह संतान ज्यादा दिन जीवित नहीं रही और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। छोटी बहन को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद उसे बड़ी बहन के पुण्य फल का प्रताप मिलेगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढककर लिटा दिया और अपनी बड़ी बहन को घर पर बुला लाई। जब बड़ी बहन घर आई तो उसने अपनी दीदी से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसके पल्लू से उस शिशु को स्पर्श किया और वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देख बड़ी बहन क्रोधित हुई और गुस्से में बोली कि तुम मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो। यह सुनकर छोटी बहन बोली, दीदी, यह तो पहले से ही मृत था, यह तो आपके भाग्य से जीवित हुआ है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया है और यह उसका ही फल है कि आपके पल्लू से स्पर्श होते ही मेरी संतान जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला। जब यह खबर नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सबको यह पावन व्रत करना है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करके भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें और उन्हें भोग अर्पित करें। शाम के समय एक बार फिर माँ लक्ष्मी के शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी का पूजन करें, क्योंकि यह शरद पूर्णिमा का दिन है। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के शुभ मुहूर्त में एक चौकी लगाएं, उस पर लाल वस्त्र बिछाकर चावल की ढेरी रखें। उस ढेरी पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। यदि आप चौकी नहीं लगा पाते हैं तो अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। पूजन के समय माँ को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। यदि कमल का पुष्प मिल जाए तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अक्षत, रोली, मौली, धूप दीप से माता का विधिवत पूजन करें। माता को इत्र अर्पित करें। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो माता को चुनरी और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएं। माता की प्रिय वस्तु पान भी अर्पित करना चाहिए। पान अर्पित करने से
घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता का पूजन करते हुए माता को 5 कौड़ियाँ अर्पित करें। ऐसा करने से कर्जे की समस्या दूर होती है। कौड़ी माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती हैं। माता को कौड़ी चढ़ाने से पहले इन पर हल्दी या रोली का तिलक कर लें और कौड़ी का पूजन करके फिर किसी लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। इनमें धन को आकर्षित करने का गुण होता है। इससे धन में वृद्धि होती है, नौकरी व्यवसाय में उन्नति होती है, कर्जे की समस्या से छुटकारा मिलता है और धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। इस रात्रि में माता का पूजन करते हुए माता के मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। शरद पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी का श्रद्धा भाव से किया हुआ पूजन निश्चित ही फलीभूत होता है। पूजन के पश्चात चंद्रदेव को अर्घ दें। अर्घ देते समय चंद्रदेव का विधि विधान से पूजन करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन चंद्रदेव का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, अखंड सौभाग्य, धन धान की प्राप्ति होती है और यदि कुंडली में चंद्र दोष है तो वह भी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखनी चाहिए। इससे खीर अमृतमयी होती है। इस पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, इसलिए शाम के समय खीर बनाकर रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखें। यदि संभव हो तो खीर को चांदी के बर्तन में रखें। चांदी के बर्तन में खीर रखने से इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परंतु चांदी का बर्तन ना हो तो आप कांच या मिट्टी के बर्तन में भी रख सकते हैं। 3-4 घंटे यह खीर रखने के बाद फिर माता लक्ष्मी को भोग लगाकर घर में सभी को प्रसाद रूप से वितरित कर दें। इस खीर का सेवन करने से व्यक्ति निरोगी रहता है, मानसिक और शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। पूर्णिमा का दिन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, इसलिए इस दिन आप व्रत करें या ना करें, परंतु इस दिन शुद्ध सात्विक रहते हुए माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन करें, चंद्रमा को अर्घ दें और रात्रि के समय खीर बनाकर इसका सेवन अवश्य करें। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।